केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने आपना स्वागत उद्बोधन माटे पधारशो। मेयर श्री, जिला पंचायत प्रमुख तेमज सूरत शहर अने भाजप शहर अने जिला भाजप संगठनना प्रमुख श्री साथे मळीने स्वागत करशे। सूरत सोनानी मूरत कहेवातुं हस्तनिर्मित जरी कलामां सूरतना पौराणिक किल्लाने अंकित करतुं आ सुंदर स्मृति चिन्ह साचवीने बैठेलू सूरत तेनो समृद्ध ऐतिहासिक वारसो छे। आजे तो आपणुं सूरत ए टेक्सटाइल सिटी, डायमंड सिटी, क्लीन सिटी, ब्रिज सिटी तरीके चमकी रह्युं छे। सूरतनी झांकी करावतुं आ उत्तम स्मृति चिन्ह अने हवे विष्णु भोक्ता देव महेश्वर स्वयं महादेवजी ने माता पार्वती अन्ननु महात्म्य समझाव्युं अने भगवाने ग्रहण कर्युं एवी दंतकथा दर्शावती आ सुंदर प्रतिमा। अने हवे विनंती सर्वे माननीय धारासभ्यगण ने स्वागत करशो। सर्वे मानवंता मंत्रीश्रीओ, गुजरात राज्य सरकार जेओ मां अन्नपूर्णानी माटे जगविख्यात छे अने हस्तकलाकारो द्वारा बनाववामां आवेल आ सुंदर जरीकामनो खेस अर्पण थई रह्यो छे। आवो आपणे पण खूब ताळीओ साथे आदरणीय प्रधानमंत्रीश्रीने आवकारीए अने साथे ज सादेली कलानु उत्कृष्ट स्मृति चिन्ह सूरतनी GI टेग धरावती आ हस्तकला लाकडानी पातળી लाकડીને ગોઠવીને અદ્ભુત ભૌમિતિક ભાત બનાવવામાં આવે છે। આ સાદેલી કળાનું સ્મૃતિ ચિહ્ન ખૂબ ખૂબ સ્વાગત, ધન્યવાદ। અને હવે વિનંતી કરીએ છીએ एक सुरक्षा कवच गरीब परिवार को दिया। पहली बार करीब 60 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ। लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में तो गरीब परिवार पहले सोच ही नहीं पाता था। हमारी सरकार ने गरीब को, निम्न मध्यम वर्ग को बीमा का सुरक्षा कवच भी दिया। किसी के सामने भी हाथ फैलाने की नौबत ना आए। पक्का घर हो, टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, नल कनेक्शन हो, इससे गरीबों को नया आत्मविश्वास मिला। उसका फायदा गरीब को जरूर मिलता है। साथियों, इस सरकारी दुकान में जाते हैं और अपने हिस्से का राशन ले पाते हैं। हमने राशन कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी समस्या को हल किया। सूरत में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए हमारे श्रमिक साथी काम करते हैं। यहां भी मैं कई चेहरे देख रहा था। कोई उड़िया है, कोई तेलुगु है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है। एक जमाना था पहले एक जगह का राशन कार्ड दूसरी जगह नहीं चलता था। हमने इस समस्या का समाधान किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया। अब राशन कार्ड चाहे कहीं का भी हो, लाभार्थी को उसका फायदा देश के हर शहर में मिलता है। यहां सूरत के भी अनेकों श्रमिकों को इसका लाभ हो रहा है। અને તમે બધાએ શીખવાડ્યું છે એટલે આપણે શું કર્યું, બધું સફાત ચટ કરી નાખ્યું। हमने इन 5 करोड़ फर्जी नामों को सिस्टम से हटाया। हमने राशन से जुड़ी पूरी व्यवस्था को आधार कार्ड से लिंक किया। करोड़ों लोगों का जीवन आसान किया है। आज असली हकदार को
उसके हक का पूरा राशन मिल पा रहा है। लेकिन 10 साल पहले तक ये संभव नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारक थे। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં શું કહે ને, ભૂતિયા કાર્ડ। 5 करोड़ देश में, यानी जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसके राशन कार्ड बन जाए और उसका राशन खाने वाले चोर लुटेरे की जमात भी रेडी हो। जो की जिम्मेदारी है, उनकी देखरेख में हर घर जल अभियान चल रहा है। इससे जो साफ पानी घर घर पहुंच रहा है, इससे भी बहुत सारी बीमारियों में कमी आई है। बड़ी संस्थाएं कह रही है कि स्वच्छ भारत अभियान से गांवों में बीमारियां कम हुई है। अच्छे खान पान तक सीमित नहीं है, स्वच्छता भी इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए साफ सफाई पर हमारी सरकार बहुत ही बल दे रही है। और सूरत ने तो स्वच्छता ना જ્યારે જ્યારે દેશમાં સ્પર્ધા થાય, પહેલા બીજા નંબરે સુરત આપણું હોય જ। એટલે સુરતના અમારા લાલાઓ અભિનંદનના अधिकारी तो खरा જ। साथियों, हमारा प्रयास है, महिलाओं के पोषण की चिंता की जा रही है। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत भी गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार के लिए हजारों रुपये दिए जा रहे हैं। एनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश मुक्त हो सके। पीएम पोषण स्कीम के तहत करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों को पोषक आहार दिया जा रहा है। गुजरात ने आय सीमा बढ़ाई ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी इसका लाभ ले सकें। आज हर साल केंद्र सरकार करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे इसलिए खर्च कर रही है। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की बड़ी भूमिका है। हमारा लक्ष्य देश के हर परिवार को पर्याप्त पोषण देने का है। खुशी है कि गुजरात सरकार ने इसको विस्तार भी दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी और अपने आप में एक अनूठी योजना है जो आज भी चल रही है। जब देशवासियों को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह मानवता को महत्व देने वाली, गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे इसलिए गरीब कल्याण योजना शुरू की। रोटलो ने वोटलो, साथियों, आज मुझे संतोष है हमारी सरकार गरीब की साथी बनकर सेवक के भाव से उसके साथ खड़ी है।
भोजन की चिंता की है। गरीबना घરમાં ચૂલો ન સળગે, સંતાનો आंसू पीने सूई जाए, ये हमें भारत ने मंजूर नहीं। आदिवासी और महिलाएं 2 करोड़ रुपया, इसका बहुत अधिक फायदा सूरत के, गुजरात के हमारे नौजवान उठा सकते हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, आइए मैदान में, मैं आपके साथ खड़ा हूं। साथियों, भारत को विकसित बनाने वाले अनेक सेक्टर्स में सूरत की बहुत बड़ी भूमिका है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहां के टेक्सटाइल, केमिकल और इंजीनियरिंग से जुड़े उद्योगों का विस्तार हो। हम सूरत को ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जहां ग्लोबल बिजनेस फुटप्रिंट हो, एक ऐसा शहर जहां शानदार कनेक्टिविटी हो। इसलिए हमने सूरत एयरपोर्ट की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को बनवाया। सूरत के लिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और आने वाले समय में बुलेट ट्रेन, ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है। सूरत मेट्रो से भी शहर की कनेक्टिविटी और शानदार होने जा रही है। सूरत देश के सबसे बड़े वेल कनेक्टेड सिटी बनने की राह पर तेज गति से चल रहा है। इन सब प्रयासों से सूरती लोगों का जीवन आसान हो रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है। साथियों, आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने देश की नारी शक्ति से अपनी सफलताओं को, अपनी उपलब्धियों को, अपने जीवन की प्रेरणादायी यात्रा को नमो ऐप पर शेयर करने का आग्रह किया था। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अनेक बहनों बेटियों ने नमो ऐप पर अपनी गाथाएं शेयर की है। कल ही महिला दिवस है और कल महिला दिवस के मौके पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऐसी ही कुछ प्रेरणादायी बहनों बेटियों को सौंपने जा रहा हूं। इन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में देश के विकास में, समाज के विकास में, और इतना ही नहीं, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको तो 13.25 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जो टैक्स स्लैब है उनको भी नए सिरे से बनाया गया है। इसका फायदा हर टैक्स पेयर को होगा। यानी अब देश के, गुजरात के, सूरत के मिडिल क्लास परिवारों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। ये पैसा वो अपनी जरूरतों पर खर्च करेगा, इसे वो अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर पर लगाएगा। साथियों, सूरत उद्यम करने वालों का शहर है। यहां बहुत बड़ी संख्या में छोटे बड़े उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं। सूरत लाखों लोगों देश को भर में रोजगार अलग अलग, चाहे रामेश्वरम हो, दुनिया में और देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी हमारे धार्मिक आस्थाएं हिंदुओं की जुड़ी हुई है, भगवान शिव के प्रति विशेष तरह का जो श्रद्धा है वो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर आपको दिखाई भी देती है। एमएसएमईज को
बहुत अधिक मदद दी जा रही है। सबसे पहले हमने एमएसएमई की परिभाषा बदली। इससे एमएसएमई के लिए अपना विस्तार करने का रास्ता खुला। इस वर्ष के बजट में इस परिभाषा में और सुधार किया गया है। बीते वर्षों में हमने एमएसएमई के लिए लोन लेने की प्रक्रिया को आसान किया है। एमएसएमई के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा इस बजट में की गई है। इससे एमएसएमई को बहुत मदद मिलेगी। हमारा प्रयास है कि हमारे एससी एसटी वर्गों के हमारे युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में उद्यमी बने, एमएसएमई सेक्टर में आए। इसमें मुद्रा स्कीम ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस वर्ष के बजट में पहली बार उद्यम करने वाले ऐसे वर्गों के साथियों को 2 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की गई है। साथ सबका विकास है। ऐसे ही प्रयासों के कारण बीते दशक में 25 करोड़ भारतीय गरीबी हटाओ के नारे 50 साल तक देश सुन सुन करके थक गया था। देशवासियों के कान पक गए थे। दरेक चूंटणी આવે એટલે ગરીબી હટાઓના ભાષણો થતા હતા। ગરીબી હટતી નહોતી। તમે મને એવો ગળ્યો કે ત્યાં જઈને એવો હું કામે લાગી ગયો। आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग मेरे भारत के गरीब परिवार, 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, यहां सूरत में बड़ी संख्या में हमारे मध्यम वर्ग के परिवार रहते हैं। मिडिल क्लास का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बीते दशक में मिडिल क्लास को सशक्त करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस वर्ष के बजट में इसी भावना को आगे बढ़ाया गया। इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है उससे दुकानदारों को, कारोबारियों को, कर्मचारियों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर 0 टैक्स हो चुका है। किसी ने सोचा तक नहीं था। हमारी सरकार ने स्वनिधि योजना से उनको भी बैंकों से मदद दिलवाई। फुटपाथ पर बेचना, लारी में माल बेचवा वाला बच्चा ने इस वर्ष के बजट में तो ऐसे साथियों के लिए हमने एक विशेष क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया है। हमारे विश्वकर्मा साथी जो हर राज्य में, हर गांव शहर में रोजमर्रा के किसी ना किसी काम से जुड़े हैं, उनके लिए भी पहली बार सोचा गया। देश भर में हजारों हजार ऐसे साथी आज पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं। उनको नई नई डिजाइन सिखाई जाती है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उनको धन भी दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। अपने परंपरागत काम को
वो आगे बढ़ा रहे हैं। श्री माताओं, बहनों, बेटियों को भी प्रेरणा देगा। महिला दिवस का यह अवसर नारी शक्ति की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का अवसर है। हम अपने देश में हर क्षेत्र में देखते हैं कि कैसे नारी शक्ति हर सेक्टर में अपना योगदान दे रही है, और हमारा गुजरात तो इसका कितना बड़ा उदाहरण है। और कल ही नवसारी में मैं नारी शक्ति को समर्पित एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने जा रहा हूं। सूरत में आज हो रहे इस कार्यक्रम का भी बड़ा लाभ महिलाओं को ही मिलेगा, और मैंने देखा बहुत बड़ी मात्रा में आज माताएं बहनें आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, सूरत ऐसे ही मिनी भारत के रूप में, विश्व के एक शानदार शहर के रूप में विकसित होता रहे, इसके लिए हम हर प्रयास करते रहेंगे। और जहां के लोग जानदार होते हैं ना, उनके लिए सब कुछ शानदार होना चाहिए। एक बार फिर सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई, અને અમારા હુરતી ભાઈ બહેનોને એક ખૂબ ખૂબ આભાર। એ આવજો, રામ રામ, ધન્યવાદ।